हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। ये जीके का सेट 1 है जो कि आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट, एफसीआई, दिल्ली पुलिस एमटीएस और एसएससी सीजीएल, एसएससी की सभी एग्जाम, एसएससी जीडी, यानी जिन भी एग्जाम में आपको जीके के प्रश्न देखने को मिलते हैं उन सभी एग्जाम में ये जीके के सेट आपको काम देंगे। आप केवल इनको ध्यान से सुनते रहिए और मन में आंसर टिक करते रहिए। आगे मैं इस क्लास को लाइव भी करूँगा तो आपसे आंसर लाइव पूछूंगा, उसमें और इंटरेक्ट होंगे और अच्छे से समझ में आएगा और जल्दी याद होगा। ओके। थ्योरी से ज़्यादा काम ये चीज़ करती है क्योंकि कम समय में ज़्यादा जल्दी तैयारी, ज़्यादा अच्छे से तैयारी एमसीक्यू से ही हो सकती है। थ्योरी भी हम करते रहेंगे, साथ में ये भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल भारत में स्थित है? तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना की अवधि कितनी है? तो आपको भी पता है कि भारत में जनगणना की अवधि प्रति 10 साल में होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 125 करोड़ वासियों आपने बहुत सुना होगा। बहुत सारे वक्तव्य में आप सुनते होंगे, प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं कि 125 करोड़ भारत देशवासियों, ऐसे करके बहुत बार आपने सुना होगा। तो वो 125 करोड़ तो अभी है, लेकिन नॉर्मली जो 2010 की जनगणना के हिसाब से अगर आप बताओगे, क्योंकि वो एक लिखित प्रमाण है, तो वो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, लगभग 1.1 टू 1.08 करोड़। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गौड़, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करता है? तो 17.5% भारत में निवास करता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये क्वेश्चन अक्सर एज इट इज ऐसे कि ऐसे ही पूछा जाता है, आपको इसको रट लेना है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 32,87,263, इसको फ़ोन नंबर की तरह याद कर लो। 32,87,263, 32,87,263, 32,87,263, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारत के दक्षिणतम छोर को क्या कहा जाता है? तो भारत के दक्षिणतम छोर को देखो, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है और उत्तर में इंदिरा कॉल है। ठीक है, देखो कॉल जब भी उठाएंगे तो हम फ़ोन कान के पास लगाएंगे ना, तो इंदिरा कॉल ऊपर यानी उत्तर और नीचे इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो दक्षिणतम पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 है। जितना भी भारत के मतलब पानी वाला जगह छोड़ के बाकी का जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 है, ऑप्शन नंबर बी है। ओके। भारत की कुल समुद्रीय भारत की कुल, क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा या सीमा की लंबाई कितनी है? अब ये समुद्र वाला पूछ रहा है, तो समुद्र वाला जितना भी सीमा है, जो नीचे आपका आपने देखा होगा, भारत का मैप देखोगे तो इधर से पूरा समुद्र लगा हुआ है, तो ये वाली तटरेखा इसने पूछी है, तो ये होता है 7,516 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्र तटीय रेखा सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की मुख्य भूमि का मतलब होता है कि ये जो भारत है, ये भारत इतना ही नहीं है, कुछ यहाँ भी है, कुछ यहाँ भी है, जो टापू हैं, तो उसको जोड़ के ये वाला ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बनता था 7,516 किलोमीटर। लेकिन ये मुख्य भूमि का पूछ रहा है, केवल इसी का पूछ रहा है, तो मुख्य भूमि का क्या होगा? मुख्य भूमि का होगा 6100 किलोमीटर। ठीक है, इन डाटा को आपको याद करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किसके मध्य से होकर गुजरता है? क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किसके मध्य से होकर गुजरता है? तो ये मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है आपका नाभिकीय संलयन। देखो, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में कन्फ्यूजन होता है, तो इससे आप याद कर सकते हैं कि स से सूर्य और स से संलयन, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? देखो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ऑप्शन नंबर सी। 8 से आप याद कर सकते हो, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सूर्य का मुख्य संघटक क्या है? सूर्य मतलब किन चीज़ों से बना हुआ है? सूर्य मेनली क्या चीज़ है? तो इसके ऑप्शन ऊपर हैं। सूर्य किन चीज़ों से बना है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन और हीलियम, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन आर्गन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन। तो देखो, सूर्य जो है ना वो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। देखो, जब भी आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो उसमें पहले दो
तत्व जो हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम में आते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे करके आपको 20 तक याद भी होनी चाहिए। तो पहले जो दो होते हैं उन्हीं से मिलकर हमारा सूर्य बना है, और वो है हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? भारत की जल क्षेत्र सीमा का मतलब है कि जो भारत देश है ये इतना ही नहीं है, इसके जो चारों तरफ पानी है ये भी इसके अंतर्गत आता है, लेकिन कितना आता है वो क्षेत्र पूछा है। तो भारत की जल क्षेत्र सीमा जो है वो 12 समुद्री मील है। ठीक है, देखो साल में 12 महीने होते हैं, हमें 12 महीने पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो उससे याद रखना कि 12 समुद्री मील। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ओके, ऑप्शन नंबर बी। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से होती है। इसका एक ट्रिक भी होता है, मित्र पर गमछा जार। आगे जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो मैं ये आपको स्टेट भी बताऊंगा, अभी आप केवल इतना याद रखें कि कितना है, क्योंकि एक लेवल वाइज मैं आपको बताता चलूँगा ताकि आप नॉर्मली याद रखें। एक ही बार में सब बताऊँगा तो कन्फ्यूजन होगा। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। देखो कर्क, कर्क में का आता है ना, का ऐसे बनता है, का में 8 भी आता है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी। सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? तो सूर्य का दीप्तिमान सतह जो है वो प्रकाश मंडल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट जो है वो आपका है, देखो इसमें ऑप्शन जो है ना, वैसे इसमें एक ऑप्शन देना चाहिए था बुध, क्योंकि पृथ्वी के सबसे निकट जो है ना वो बुध है। बुध, बुध शुक्र, बुध शुक्र पृथ्वी ऐसे करके है, लेकिन इसमें बुध नहीं दिया है, तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित जो, सॉरी, मैं आपको सूर्य के सबसे निकट जो मैं बता रहा था, तो सूर्य के सबसे निकट जो है वो है सूर्य के सबसे निकट जो होता है वो होता है बुध। ठीक है, सूर्य के सबसे निकट बुध होता है, और पृथ्वी के सबसे निकट जो होता है वो होता है शुक्र। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। मैंने भी ध्यान नहीं दिया, पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र होता है और सूर्य के सबसे निकट बुध होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन पर्वत किसे माना जाता है? तो सबसे प्राचीन पर्वत जो है वो आपका अरावली माना जाता है, अरावली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इंग्लिश, सबसे नवीन पर्वत किसे माना जाता है? तो सबसे नवीन हिमालय को माना जाता है। देखो अरावली सबसे पुराना, नया सबसे हिमालय। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम नेफा था? अरुणाचल प्रदेश। देखो अरुण जो है ना, अरुण की नाक बहती थी, ना से नेफा, ना से नाक, अरुण, तो अरुणाचल प्रदेश का नाम नेफा था पहले। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत की प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, किस वर्ष में की गई थी? देखो लॉर्ड मेयो जो थे उनके शासनकाल में पहली जनगणना की गई थी, और वो था 1872 का समय, 1872। ऑप्शन नंबर बी। सबसे गर्म और चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म और चमकीला ग्रह वो है शुक्र। देखो बुध सूर्य के सबसे करीब है, लेकिन वो उतना गर्म नहीं है। बुध के बाद फिर शुक्र आता है जो कि पृथ्वी के भी सबसे करीब है और सूरज से सेकंड नंबर पे है, लेकिन फिर भी शुक्र जो है वो सबसे गर्म है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकट है, देखिए अब यहाँ पे वो क्वेश्चन आ गया, सूर्य के सबसे निकट जो होता है वो होता है बुध। देखो आपको ये याद रखना है कि सूरज दो था, उसके पास बुद्धि बहुत थी, तो सूरज के पास सबसे निकट क्या होगा? बुध होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह। तो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह जो है वो हो जाएगा आपका क्या? पहले बृहस्पति था, अगर आप किसी किताब में देखोगे तो पहले बृहस्पति था, लेकिन अब जो है सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं वो हैं शनि के। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, भारत की प्रथम नियमित जनगणना 1881 में किसके शासनकाल में हुई थी? देखो पहले तो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, वो नॉर्मल था, लेकिन जब नियमित शुरू होने लगा, हर 10 साल में होने लगा, तो वो 1881 में हुआ था। देखो पहले जब सबसे हुआ था वो 1872 में हुआ था। इसको याद कैसे करेंगे? देखो 72 में ऐसे ऐसे 72 करोगे तो ये एक टेबल की तरह बन जाएगा, यानी इस पे रख के फाइल वाइल रख के हम काम करते हैं। ठीक है, तो 72 में मतलब शुरुआत हो गई थी, ये फाइल है, इस टेबल पे हम रख के काम कर रहे हैं, ये एक टेबल बन गया। ठीक है, तो अब इसको याद रखना कि पहली जनगणना 72 में हुई थी, लेकिन पहली नियमित जनगणना 1881 में हुई थी, यानी कि 881। और पहली जो थी वो मेयो के शासनकाल में हुई थी। जनगणना वाले आए तो बिल्ली ने म्यों म्यों कर दिया। ठीक है, तो वो नॉर्मल हुई थी, लेकिन जो नियमित तौर पे हुई थी वो 1881 में शुरू हुई थी। और 1881 में किसके शासनकाल में शुरू हुई थी?
तो उसका ऑप्शन अभी 1881 में वो हुई थी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड रिपन? तो ये हुई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। पहली हुई थी लॉर्ड मेयो में, जो कि नियमित नहीं थी, लेकिन जो नियमित थी वो थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? तो क्षुद्र ग्रह जो स्थित है वो है बृहस्पति और शुक्र के बीच में। नहीं, क्षुद्र ग्रह जो है वो आपका है बृहस्पति और मंगल के बीच में। ठीक है, बृहस्पति और मंगल के बीच में, ना कि बृहस्पति और शुक्र के बीच में, क्योंकि शुक्र तो पृथ्वी के सबसे करीब है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो सी ऑफ ट्रांक्विलिटी आपका चंद्रमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बिना उपग्रह वाला ग्रह आपका होता है बुध और शुक्र, जिसके की कोई भी उपग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर क्वेश्चन है, भोर या सांझ का तारा किसको कहते हैं? भोर या सांझ का तारा आपको शुक्र को कहते हैं। सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी की जुड़वा बहन को भी शुक्र को ही कहते हैं। ये भी ऑप्शन नंबर, इसका भी आंसर शुक्र ही होगा। देखो सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा उपग्रह आपका गैनीमेड है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 है, जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसको माना जाता है? तो जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है 1921 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। महाविभाजक यानी कि 2 से 1 हो गया, आधा हो गया, इसे याद रख सकते हैं, यानी 1921 को। ऑप्शन नंबर बी। सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह जो होता है वो होता है बृहस्पति। बृहस्पति नाम से भी देखो बहुत बड़ा है, तो आपको याद कर रखने में आसानी होगी। बृहस्पति सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई। देखो 11 में एक एक करके आ रहा है ना, तो एक एक करके एक एक करके लड़के आएंगे और पटाखे जलाएंगे। एक एक करके लड़के आएंगे और पटाखे जलाएंगे, यानी जनसंख्या में एक एक करके लड़के आएंगे, पटाखे जलाएंगे। 11 जुलाई ऑप्शन नंबर ए। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? देखो एक तो होता है डेमोग्राफी, इसका राइट आंसर है। इसको आप याद कैसे कर सकते हैं? देखो हमारे देश में क्या है, आप इसको नॉर्मली याद रखो, डेमोग्राफी, यानी कि डेमोग्राफी। डेमोग्राफी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 36 का है। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। ठीक है, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। लेकिन जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं हम डेमोग्राफी। ऑप्शन नंबर डी। भारत का कुल जनसंख्या घनत्व तो प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? ये 2010 की जनगणना के हिसाब से पूछा, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी। 38वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? देखो पृथ्वी के विपरीत दिशा में जो घूमने वाला ग्रह है वो होगा आपका अरुण और शुक्र। ये पृथ्वी से उल्टा घूमते हैं। अरुण और शुक्र पृथ्वी से उल्टा घूमते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने वाले जो ग्रह हैं वो है अरुण और शुक्र। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? तो भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी 36,000 किलोमीटर। चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? तो देखो चंद्रमा जो केवल हमारे ग्रह का ही एकमात्र उपग्रह है, जो कि पृथ्वी है। ऑप्शन नंबर डी। भारत का कुल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है? तो भारत का कुल लिंगानुपात 943 है। 943 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पे। ऑप्शन नंबर ए। एक समुद्री मील कितने के बराबर होता है? एक समुद्री मील कितने के बराबर होता है? तो एक समुद्री मील आपका बराबर होता है 1756 1756 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 42 क्वेश्चन मैंने आपको इस सेट में कराए। ठीक है, चलिए फटाफट एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, ताकि ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में एकदम सेट हो जाए। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत में है? तो 2.42%। भारत में जनगणना की अवधि कितनी है? 10 वर्ष। भारत के कुल जनसंख्या कितनी है? 121.08 करोड़। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गौड़, टोडा नहीं गौड़। ऑप्शन नंबर सी। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करता है? 17.5%।
भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत के दक्षिणतम छोर को क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। भारत की कुल समुद्री रेखा या सीमा 7,516 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्री तटीय तो 6100 किलोमीटर। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर किसके मध्य होकर गुजरता है? मिर्जापुर से। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। सूर्य का मुख्य संगठन क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम है। क्वेश्चन 15, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? तो 12 समुद्री मील। देखो 12 समुद्री मील फैली है, और एक समुद्री मील, एक नॉटिकल मील कितना होता है? ये लास्ट में मैंने आपको बताया ना, क्वेश्चन नंबर 42 में, एक समुद्री मील आपका होता है कितना? 1.842। ठीक है। भारत की समुद्री मील, भारत का जलीय क्षेत्र सीमा 12 समुद्री मील है, और एक समुद्री मील 1.842 मीटर होता है, 1.842 किलोमीटर होता है। कर्क रेखा यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। 17 क्वेश्चन है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ऑप्शन सी 5 राज्यों से। सूर्य का दीप्तिमान सतह प्रकाशमंडल कहलाता है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है। सबसे नवीन पर्वत हिमालय है। भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम नेफा है? अरुणाचल प्रदेश है। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। सबसे गर्म और चमकीला ग्रह शुक्र है। सूर्य के सबसे निकट कौन है? सूर्य के सबसे निकट बुध है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है आपका, सर्वाधिक उपग्रह शनि के हैं। पहले बृहस्पति के थे, अब शनि का है। भारत की प्रथम नियमित जनगणना 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में? क्षुद्र ग्रह आपका बृहस्पति और मंगल के बीच में। सी ऑफ ट्रांकुलिटी कहाँ पर स्थित है? सी ऑफ ट्रांकुलिटी आपका चंद्रमा पर है। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बिना उपग्रह वाला ग्रह है बुध और शुक्र। भोर या सांझ का तारा किसको कहते हैं? भोर या सांझ का तारा आपको कहते हैं शुक्र को। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसको कहते हैं? जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहते हैं 1921 को। सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह है बृहस्पति। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। जनसंख्या के अध्ययन डेमोग्राफी। भारत में कुल जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी है? तो 382 व्यक्ति हैं। पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने वाले ग्रह हैं अरुण और शुक्र। भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? पृथ्वी का। भारत का कुल लिंग अनुपात 943 प्रति 1000 पुरुष कितना है? तो 943 महिलाएं। एक समुद्री मील 1.852 किलोमीटर है। तो मैंने 2 बार रिवीज करा दिए 42 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर इसी तरीके से आपको जीके के सेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।